हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन क्लासेस। आप सबों को द ऑनलाइन क्लासेस के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? विश्वास है कि पढ़ाई के सब बढ़िया चल रही होगी। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैट्रिसेस का आज अब इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। अर्थात मैं कहूँ तो ये आपका लेक्चर नंबर क्या होने वाला प्यारे बच्चों? 1 होने वाला है। तो चलिए आइए हम सब चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सभी को एक बार राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम की बातें। तो चलिए आइए हम लोग मैट्रिक्स की बातें डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस प्यारे बच्चे है वो मैट्रिक्स का किसका? मैट्रिक्स का क्या है? कहीं ना कहीं प्लूरल है। क्या है आपका प्यारे बच्चों? प्लूरल है। प्लूरल कहने का मतलब क्या कि इस चैप्टर में मुझे जो पढ़नी है वो एक नहीं ढेरों सारे मैट्रिक्स की मुझे चर्चा करनी है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है चैप्टर में? मैट्रिसेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? मैट्रिसेस लिखा हुआ है। यानी एक नहीं बल्कि क्या करने वाले हैं जी? ढेरों सारे मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है? चर्चा करनी है। आप कहोगे सर जी आगे अगर कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, तो चलिए हम मैट्रिक्स की बातें करते हैं कि मैट्रिक्स कहीं ना कहीं क्या होता है, समझने का प्रयास किया जाए। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद मैं एग्जांपल आपको दिखा दूंगा। आसानी से आपको समझ में आ सकती है कि मैट्रिक्स कहीं ना कहीं क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कल ही देना चाहता हूं। कहता है द अरेंजमेंट की बात है। किसकी बात करता है आपका? द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर। नंबर लिखो या फिर सिंपली कहा दोस्तों अभी इसे एलिमेंट भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो नंबर्स मैं कह दे रहा हूं क्योंकि इसमें कहा है बहुत सारे नंबर्स आएंगे और इसी को कह सकते हो जी एलिमेंट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। आप फंक्शन भी लगा सकते हो, परेशानी नहीं होनी चाहिए। द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स या फिर एलिमेंट इन अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स। क्या कहता है? द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर, यानी जो भी आपका है मैट्रिक्स क्या है आपका? नंबरों का, एलिमेंटों का क्या है? सजावट है। किसमें भाई? इन अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स। यानी या फिर स्क्वायर बॉक्स में या फिर किसमें? रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्या आपका एलिमेंट का सजावट है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे जी? सजावट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग जी? द अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर या फिर एलिमेंट इन अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बॉक्स इज कॉल्ड क्या कहला आपका जी? मैट्रिक्स कहलाने वाला है। यानी कोई भी आपका एलिमेंट होगा, कोई भी आपका नंबर होगा, कोई भी आपका फंक्शन होगा, नंबर का एलिमेंट का फंक्शन का जो कर सकते हो आप, उसे अगर मैं स्क्वायर बॉक्स में या फिर रेक्टेंगुलर बॉक्स में अगर अच्छे ढंग से सजा कर रख रहा हूं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स बोलेंगे। कहता है इट इज डिनोटेड बाई, क्या कहता है आपका जी? इट इज डिनोटेड बाई ए बी सी डी डॉट डॉट जेड तक। आप इसे ए से डिनोट करो, बी से डिनोट करो, सी से डिनोट करो, डी से डिनोट करो, आप जेड तक डिनोट कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। आप पी से, क्यू से, आर से, जेड से, जिससे इच्छा आप उसे आप काम कर सकते हैं। आइए हम थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आ सकती है। मान लीजिए कोई मैंने ए मैट्रिक्स ले रहा हूं जी, जैसे कि आपका ये मैंने कोई एक बॉक्स बना दिया, इसमें मैं नंबर को या फिर एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ जी? सजा रहा हूँ। जैसे कि मान लिया 1 लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया यहाँ पे, 5 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। तो ये मेरे पास क्या बन के आया जी? एक मैट्रिक्स तैयार हो गया। मान लीजिए कोई अलग मैट्रिक्स मैंने लिया जी, 1 ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, कुछ भी आप नंबर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास क्या बन गया आपका जी? एक मैट्रिक्स बन गया। क्योंकि मैं क्या लिखा हूँ? इट इज डिनोटेड बाय ए बी सी डी, जिससे इच्छा आप उससे सूचित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं डी लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, नीचे भी लिख दिया 5 4, मान लीजिए 3 लिख दिया, तो भी क्या होगा आपका? ये मैट्रिक्स मेरे पास हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी मैंने लिख दिया, बी बराबर लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, माइनस का 1 5, ये क्या हो गया आपका जी? एक मैट्रिक्स मेरे पास हो गया। अगर मान लीजिए कि मैं लिख दिया जेड बराबर, मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया जी? माइनस का 1 लिख दिया, या फिर आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। ये क्या मेरे पास है जी? एक मैट्रिक्स है। अगर मैंने कोई मान लीजिए कि टी बराबर में लिख दिया,
क्या केवल 5 लिख दिया तो क्या मैट्रिक्स नहीं रहेगा? हाँ जी रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी क्या मान लीजिए एक मेरे पास रेक्टेंगुलर स्क्वायर बॉक्स है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट है, यानी क्या कहलाएगा आपका ये मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एस बराबर लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, ये भी क्या कहलाएगा आपका एक मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप नंबर को या फिर नंबर बोलो इस सबको या फिर क्या बोलो एलिमेंट्स बोलो, बात एक ही होने वाली है। यानी कहने का मतलब अगर आप नंबर्स को एलिमेंट को एक स्क्वायर बॉक्स में या फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में सजाते हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं मैट्रिक्स बोलते हैं। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कहने का मतलब सर जी, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा जी कि इसमें जो है से 1 2 3 है और इधर की ओर मैं देखूँ तो 1 और 2 है। जरा सोचो कि क्या बराबर बराबर लग रहा है? बराबर बराबर नहीं रह, कहीं कह सकते हो क्या कि मेरे पास कैसा है आपका ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इसमें भी इधर से भी 2 इधर से भी 2, यानी कहीं ना कहीं स्क्वायर बॉक्स है। इधर से भी 3 इधर से भी 3 दिख रहा है, स्क्वायर बॉक्स है। इधर से 2 1 2 3 मेरे पास दिखा, इधर से मेरे पास क्या दिखा आपका जी, कहीं ना कहीं 2 दिख रहा है, 1 और 1 2 दिख रहा है, यानी कहीं कैसा आपका ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इधर से 1 2 1 2 कैसा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स। इधर से 1 इधर से भी 1, यानी कैसा बॉक्स, स्क्वायर बॉक्स। इधर से 1 इधर से 2 कैसा बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स। यानी ये जो मेरे पास हुआ प्यारे बच्चों ये आपका मैट्रिक्स की बातें हुई। यानी कोई भी मेरे पास एलिमेंट को, कोई भी आप नंबर को रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर बॉक्स में सजा कर लिखोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही। ये सब जो मेरे प्यारे बच्चों है वो क्या कहीं ना कहीं आपका मैट्रिक्स है। क्या है आपका मैट्रिक्स है। तो आई होप सारी बातें क्लियर होगी। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए हम लोग आगे की ओर डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स में कहीं ना कहीं जो भी होता है चीजें और क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, क्या लिख रहा हूं समझने का प्रयास किया जाए। मैं कोई भी ऐसे एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं, विचार कीजिएगा। कोई मैंने एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने मान लिया, जैसे कि ए बराबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ मान लीजिए, और लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने जी 6 लिख दिया। आपको संतुष्टि मिल रही होगी कि ये जो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं क्या मेरे पास है, ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक, मैट्रिक्स में अगर मैं बातें करूं तो इस साइड वाला यानी हॉरिजॉन्टल जो होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं जी, रो बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या आपका रो। तो जरा सोचने की चीज है कि ऐसे जो है वो क्या है जी, तो ऐसे आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं एक मेरे पास हो गया और एक मेरे पास इधर हो गया, यानी इसको मैं बोलता हूँ क्या जी, रो मतलब क्या R1, और इधर मैं क्या बोलता हूँ जी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका R2। यानी इसमें जो है प्यारे बच्चों वो 2 रो है। कितने रो है आपका, 2 रो। एक रो इस प्रकार से हो गया और एक रो मेरे पास इस प्रकार से, यानी इसको मैं क्या बोला R1 बोला और इसको मैंने क्या बोला जी R2 बोला। अगर मैं इस साइड की बातें करूं तो इसे मैं क्या बोला आपका जी कॉलम बोलता हूँ। इस ओर जो मेरे पास है उसका मैं बोलता हूँ कॉलम। क्या है मेरे पास है, कॉलम है, तो इसको मैंने क्या बोला जी कॉलम, यानी कहने तो C1 मैंने बोला, क्या बोला C1। इसको मैं क्या बोला आपका जी C2 बोला, और इसको मैं क्या बोला आपका जी C3 बोला। यानी मैं कह सकता हूं कि इस मैट्रिक्स में 2 रो मेरे पास है। कितने रो मेरे पास है, 2 रो हैं, और 3 क्या मेरे पास है जी कॉलम है। ये पहला कॉलम इसलिए मैंने C1 लिखा, दूसरा कॉलम यानी C2 लिखा, तीसरा कॉलम यानी क्या लिखा C3 लिखा। पहला रो को मैंने R1 लिखा, दूसरा रो को मैं क्या लूंगा जी R2 लिखूंगा। अगर मान लीजिए आगे चल जाए आपको दिखे तो हो सकता है तीसरा रो भी दिख जाए, तो मैं क्या लूंगा जी R1 R2, उसके बाद क्या लूंगा R3 लिखने लगूंगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। एक कहता है मेरे प्यास से प्यारे बच्चों ऑर्डर की बातें, किसकी बातें मैं कहना चाह रहा हूं आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बातें। यानी इस ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का आगे कहीं कहीं ऑर्डर क्या होने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कहता है प्यारे बच्चों वो कहता है नंबर ऑफ रो, क्या कहता है आपका नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ क्या कहता है आपका कॉलम कहता है। क्या कहता है आपका नंबर ऑफ रो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं जी कि ये मैट्रिक्स जो है इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, कहीं ना कहीं आपका नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ क्या होता है आपका जी कॉलम होता है। तो जरा सोचने की चीज है कि ये जो मैट्रिक्स प्यारे बच्चों है नंबर ऑफ रो कितने कितने रो है जी, 1 रो और 2 रो, यानी रो कितने इसके पास है जी 2 रो है। कितने रो मेरे पास है, 2 रो हो गए। अच्छा ये क्या कहता है आपका जी बाई कहता मैंने लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने 1 2
3, यानी क्या हो गया आपका जी 2/3। यानी मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना कहीं ना कहीं आपका 2/3 है, जिससे हम लोग यहां से लिखते हैं जी 2/3। जस्ट मैट्रिक्स के जस्ट यहाँ पे नीचे लिख देते हैं क्या 2/3। ध्यान रखा जाए ये गुना नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बाई पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बाई पढ़ने वाले हैं। यानी ये जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों वो कितने बाई कितने का है जी 2/3 का है। 2 मतलब क्या, 2 रो को बताएगा, यानी 2 क्या आपका जी रो है, और 3 मतलब क्या 3 कॉलम है। पहले रो को लिखा जाता है, बाद में फिर कॉलम को लिखा जाता है। बात समझ आ रही मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पहले आपका रो को लिखा जाएगा, बाद में आपका कॉलम को लिखा जाएगा, क्योंकि कहता है नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ क्या कहता है आपका कॉलम कहता है। इसे हम लोग गुना नहीं पढ़ेंगे, आप ध्यान रखोगे इस बात को। क्या पढ़ने से 2/3, यानी ये जो भी मेरे पास मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का है आपका 2/3 का मैट्रिक्स है। चलिए आइए हम सब और मैट्रिक्स लेते हैं और पता करते हैं कि उसमें जो है आपका ऑर्डर होने वाला है वो ऑर्डर कितने बाय कितने का होने वाला है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो ऑर्डर आपको मैट्रिक्स ध्यान रखना है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा पहले नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ क्या रखनी है आपका कॉलम रखनी है। क्रॉस भी नहीं पढ़नी है, गुना भी नहीं करनी है, मल्टीप्लाई सब कुछ नहीं पढ़नी है, क्या पढ़नी है हमें बाई पढ़नी है। मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे मैं लिख दिया हूं कि इसे हम लोग बाई पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए हम सब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और हम सब पता करते हैं कि रो उसमें कितना है, कॉलम उसमें कितना है, अर्थात मैं कहूं तो मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर पता करता हूं कि कहीं ना कहीं ऑर्डर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 था। मैं दूसरा एग्जाम्पल की बातें करता हूं, समझिएगा ध्यान से। मान लिया कोई मैंने ए मैट्रिक्स लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, -1 0 2 5 6 माइनस का 1 मैंने लिख दिया जी। आप सबों को दिख रहा होगा प्यारे बच्चों कि ये जो मेरे पास है क्या है जी R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये क्या हो गया आपका जी R3 हो गया। इधर मैं आऊं तो ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये क्या होगा आपका जी C3 हो गया। इससे पता चलता है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ प्यारे बच्चों क्या हुआ बात है, ऑर्डर की बातें करूं तो ऑर्डर कितना हुआ आपका नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, यानी 3 रो भी है और कॉलम भी कितने 3 है। यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितने बाय कितने का हो जाएगा आपका 3/3 का हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप 3/3 लिख सकते हो। तीसरा नंबर, मान लीजिए कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं बार बार ये लिख रहा हूं उसका कोई तात्पर्य नहीं, आप बी है तो बी लिख सकते हो, सी तो सी लिखते हो, डी है तो डी लिखते हो, जो इच्छा है आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस का 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने जी 0 लिख दिया। आप चेक करना जरा, ये क्या आपका जी R1, ये क्या है आपका R2, ये क्या है आपका R3। इधर की बातें करूं तो ये आपका C1, इधर की ओर क्या आपका जी C2। ऑर्डर की बातें करूं तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर जो निकल के आ जाएगा आप नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ क्या कहता है कॉलम। नंबर ऑफ रो कितने 1 2 3, यानी 3 रो है, और कॉलम कितने 1 2 2 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। 2/3 और 2/3 3/2 और 2/3 में फर्क है, ध्यान रखिएगा इस बात को जी। को आपका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे कि मान लीजिए कोई मैंने लिख दिया b बराबर 1 लिख दिया और क्या लिख दिया मैंने जी 2 लिख दिया। यहाँ पे है, चेक करो जरा इसमें कितने रो दिख रहे हैं जी, मात्र एक रो दिख रहे हैं। लेकिन कॉलम की बातें करूँ तो ये पहला कॉलम हो चुका, ये आपका दूसरा कॉलम हो चुका। अगर मैं ऑर्डर की बातें करूँ, ऑर्डर कितने आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो R1 है एक रो मेरे पास है तो 1 बाई कॉलम कितने 2, तो मेरे पास 2 हो गया। यानी इस मेरे पास मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो कितने हुआ जी 1/2। आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो 3/2 लिख दिया, यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने जी 1/2 लिख दिया मैंने। अच्छा 5 नंबर, अगर मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स C बराबर मैंने क्या लिख दिया, मान लीजिए केवल 5 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 5 लिख दिया, तो क्या होगा आपको दिख रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं रो जो मेरे पास है फिर बच्चों वो एक रो है और कॉलम भी कितने हो जाएंगे आपका एक हो जाएंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा आपका जी, ऑर्डर जो निकल के आ जाएगा 1/, क्या आ जाएगा सिंपली कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। आप चाहे तो 1/1 को यहाँ लिख सकते हैं। आइए आगे 6 नंबर, जैसे कि मान लिया जाए मैंने कह दिया कोई मेरे पास डी मैट्रिक्स है 5 4 माइनस का 1 और मेरे पास 6 लिखा हुआ है। अगर मैं इसकी बातें करूं आपको दिख रहा होगा जी रो इसमें कितने हैं 2 मेरे पास, एक R1 है एक R2,
कॉलम की बातें करूँ तो ये आपका C1 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका C2 हो जाएंगे। अगर मैं ऑर्डर की बातें करूँ तो ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑर्डर की बातें। ऑर्डर में बातें करूँ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितने 2 है, मैंने लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम कितने, एक और एक 2 कॉलम है, यानी ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है बच्चों, 2/2 का मैट्रिक्स है। आगे 7 नंबर, अगर मैंने लिख दिया जी ए बराबर लिख दिया मान लीजिए 5 है, माइनस का 1 आपका 0 है, और क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों 3 लिखा हुआ है। और ले लो जैसे कि मान लो मैंने क्या लिया आपका जी, इधर की ओर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, समझने का प्रयास करना। 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, और क्या लिख दिया मैंने जी 1 लिख दिया। अब विचार करना, ये मेरे पास कॉलम कितने दिख रहे हैं बताओ, 1 2 3 4 दिख रहे कॉलम। अगर मैं रो की बातें करूं तो रो कौन सा जाएगा बताओ, ये मेरे पास कौन सा रो हो जाएगा आपका जी बताओ, ये मेरे पास R1, यानी इधर मैं लिख देना चाहता हूँ R1, इधर मेरे पास क्या हो जाएगा आपका जी R2 हो जाएगा। अब बताओ ऑर्डर की बातें करूं तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ रो और क्या कहता है बाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो कितने 1 2, यानी 2 मेरे पास रो है, कॉलम जरा चेक करो कितने 1 2 3 4, यानी कितने हो जाएंगे 2/4। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है आपको समझ में आ चुका होगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम करते हैं। ध्यान रखा जाए इस बात को, पहले कौन सा लिखना है हमें, ऑर्डर लिखनी है, बाय लगानी है, और क्या करनी है हमें कॉलम लिखनी है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और आगे की ओर डिस्कस करता हूं प्यारे बच्चों। अब हो चुका ये मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ऑर्डर की बातें, चलिए आगे समझने का प्रयास किया जाए। आगे देखिएगा, समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। मान लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, नोट डाउन में बातें लिख रहा चाह रहा हूं। कोई मान लीजिए कि क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों, ए लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ आपका जे लिखा हुआ है। ए आई जे जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, एक मान लो कि ये मेरे पास क्या आपका एलिमेंट है, क्या है आपका एलिमेंट है जी। ए आई जे जो मेरे पास है वो क्या आपका एलिमेंट है, जिसमें कि आई जो मुझे बताता है, आई जो मुझे बताता है वो रो को बताता है, किसको बताता है प्यारे बच्चों रो को, और जे जो बताता है वो किसको बताता है आपका कॉलम को बताता है। अभी इतना ही समझो, ए आई जे का मतलब क्या, आई जो मुझे बताएगा वो रो को बताएगा, और जे जो मुझे बताएगा वो किसको बताएगा आपका जी कॉलम को बताएगा। और ए आई जे जो है मेरे पास है वो है क्या जी एलिमेंट है, क्या आपका एलिमेंट है। लेकिन इसी एलिमेंट को यानी यही इस ए आई जे को, यही ए आई जे को अगर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाए तो ए मेरे पास एलिमेंट नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यह एक मैट्रिक्स कहलाने लगेगा। क्या कहलाने लगेगा आपका मैट्रिक्स कहलाने लगेगा। यानी ए आई जे जो है वो एलिमेंट था, खुला आजाद था तब था, एलिमेंट था, ठीक है। लेकिन अगर इस ए आई जे को मैंने पैक कर दिया तो इसको क्या कहने लगेंगे जी मैट्रिक्स कहने लगेंगे। ध्यान रखने योग्य बातें, आई का मतलब रो, जे का मतलब क्या होने वाला प्यारे बच्चों कॉलम की बातें होने वाली है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आप इतना ही ध्यान रखना, आई का मतलब रो है, जे का मतलब क्या है आपका कॉलम। जो शुरू में है वो रो को बताएगा, बाद में जो है उसको बताएगा आपका कॉलम को बताने वाला है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जनरल मैट्रिक्स की बातें करते हैं कि जनरल मैट्रिक्स जो है कहीं कहीं कैसे लिखाता है। चलिए हम लोग जनरल मैट्रिक्स की बातें करते हैं, कैसे लिखना है समझने का प्रयास किया जाए जनरल मैट्रिक्स की बातें। थोड़ा सा मैं हेडिंग दे रहा हूं, और जो चैप्टर 3 मैट्रिक्स है इसको मैं हटा देना चाहता हूं जिससे कि मुझे और अच्छे जगह मिल जाए जी। जनरल मैट्रिक्स की बातें, जनरल मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखने वाला हूं मैं समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए मैं जो भी जनरल मैट्रिक्स लिख रहा हूं जी वो कितने बाय कितने का लिख रहा हूं, मान लो 3/3 का लिख रहा हूं, कितने बाय कितने का लिख रहा हूं 3/3 का लिख रहा हूं। जनरल मैट्रिक्स पहला मैं किसके कितने बाय कितने का लिख रहा हूं जी, ऑर्डर जो मेरे पास है वो कितने बाय कितने का आपका जी 3/3 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिख रहा हूं। आप किसी भी ऑर्डर को लिख लोगे जी, आप ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं जी ए बराबर 3/3 का कैसा मैट्रिक्स लिखना है जनरल मैट्रिक्स लिखना है। तो जनरल मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होता है, पहला जो देना है मुझे क्या देना जी A11, उसके बाद क्या देना है A12, उसके बाद क्या देना आपका A
13। जस्ट इसके नीचे आओगे तो क्या दोगे, ए 21 दोगे, ए 22 दोगे, ए 23 दोगे। यहाँ पे आओगे तो क्या दोगे, ए 31 दोगे, ए 32 दोगे, और क्या दोगे आप, ए 33 दोगे। आप चेक करो जरा इसमें कितने रो दिख रहे हैं जी, 1 2 3, यानी कितने रो है इसमें, 3 रो है। बाई कितने कॉलम, 1 2 3, यानी कितने कॉलम हो चुके आपका जी, 3। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो भी मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का आपका जी, 3/3 का है। मैंने अभी बोला था कि अगर ए आई जे है, इसका मतलब है कि आई कहीं ना कहीं रो को बताएगा, जे कहीं ना कहीं किसको बताएगा प्यारे बच्चों, कॉलम को बताएगा। आप जरा चेक करना, यहाँ पे A11 लिखा हुआ है, मतलब क्या, ये कहीं ना कहीं ये जो भी एलिमेंट है वो किसमें है आपका जी, 1 का मतलब रो, आई का मतलब ये कॉलम की बात है। यानी कहीं ना कहीं ये जो भी A11 है, पता चलता है कि पहला रो में है और पहला कॉलम में है। आप चेक कर सकते हो, पहला रो में है, पहला कॉलम में है, आपको पता चल रहा होगा। आप A12 की बातें करो, आई का 1 का मतलब रो, पहले 1 है, 1 मेरे पास यानी रो हो जाएगा, 2 मेरे पास का जाएगा, कॉलम हो जाएगा। चेक करो ध्यान से, ये कहीं ना कहीं पहला रो में है और कहीं ना कहीं ये जो किसमें है आपका जी, दूसरा कॉलम में है। इसकी बात है, ये पहला रो में है और तीसरा कॉलम है, आप चेक कर सकते हो, कहीं से उठा करके देख लो। A32 है, मतलब क्या, ये तीसरा क्या आपका रो में है और दूसरा क्या आपका कॉलम है, तीसरा रो में है, दूसरा क्या आपका कॉलम में है। ये मेरे पास कहना चाहता है। आई होप इसका अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहना क्या चाह रहा था। A21 की बातें मान लो तो ये क्या आपका जी, 2 रो को बताएगा, 1 का बताएगा, कॉलम को बताएगा। यानी कहीं ना कहीं दूसरा रो में है, दूसरा रो में आप चेक कर सकते हो, दूसरा रो में है और पहला क्या है, कहीं ना कहीं कॉलम में है। ये चेक करो जरा, 2 का मतलब क्या, ये दूसरा रो में है, दूसरा क्या कहीं ना कहीं कॉलम में है। देख लो ध्यान से, दूसरा रो में है, दूसरा क्या में आपका जी, कॉलम में है। इस प्रकार से मैंने क्या लिखा आपका जी, जनरल मैट्रिक्स लिखा, कितने बाय कितने का आपका, 3/3 का मैंने जनरल मैट्रिक्स लिखा। यानी आपको पोजीशन याद रखना है कि इधर की ओर में जाऊंगा, शुरुआत कहां से करना है, A11 A12 A13, अगर अगर आगे जाएगा तो A14 हो जाएगा, A15 हो जाएगा। लेकिन जस्ट उसके जब नीचे आओगे तो क्या करोगे, 11 से 21 तुरंत कर देना है, फिर 21 22 23 इस प्रकार चलेगा। अगर मैं उसके नीचे आऊंगा तो क्या चलूंगा जी, 31 32 33 इस प्रकार से आगे चला जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा जी, आपका पहला ऑर्डर 3/3 का मैंने क्या लिखा आपका, ये आपका जनरल मैट्रिक्स था। मैंने जीएम लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ मैं जी, जनरल मैट्रिक्स की बातें। अगर मैं दूसरे मान लो कि मैंने क्या कहा दिया जी, कहीं ना कहीं मुझे बताओ वो कितने बाय कितने ऑर्डर का, मान लो ऑर्डर मैंने कितना कह दिया आपका, 2/2 कह दिया। ऑर्डर 2/2 का क्या मुझे बताओ जी, जनरल मैट्रिक्स बताओ। कैसे लिखोगे, कुछ नहीं करना, ए बराबर, मैं जानता हूं 2/2 मतलब हमें क्या चाहिए जी, 2 रो चाहिए और 2 क्या चाहिए मुझे, कॉलम चाहिए। अब सोचो क्या लिखोगे जी बताओ, यहाँ पे A11 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, A12 लिखोगे। क्योंकि अब सोचो A13 जाओगे क्या, नहीं जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, पता चलेगा। ए यहाँ पे क्या लिखोगे, 21 लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, A22। अब जरा ध्यान चेक करो, इसमें 2 रो हो जाओगे नहीं, ये पहला रो दूसरा रो, कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी ये क्या मेरे पास हो गया आपका, सोचो 2/2 का आपका जनरल मैट्रिक्स हो चुका। क्या हुआ आपका, जनरल मैट्रिक्स हो गया। क्यों कहेंगे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। आपको दिख रहा होगा कि दूसरा रो में है, दूसरा कहीं ना क्या में जी, कॉलम में है। तो ये मेरे पास क्या हुआ आपका, 2/2 का जनरल मैट्रिक्स। अब जरा सोचो, अगर यहाँ पे A13 कर देते आप तो ए कहीं ना कहीं 23 करना पड़ता। तो क्या थोड़ा सोचने की तो 2 तो मेरे पास रो रहता, लेकिन कॉलम कितने, 1 2 3 कॉलम हो जाते, एक गलती हो जाता। यानी ए मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल हुआ 2/2 का जनरल मैट्रिक्स लिखने की बात है। अब आगे समझिए, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दिया जी, हमें जो लिखनी है, मान लीजिए ऑर्डर लिख दिया यहाँ पे 2/3 का लिख दिया, कितने बाय कितने का लिख दिया, 2/3 का लिख दिया। हमें क्या निकाली है, जनरल मैट्रिक्स निकाली है। तो 2/3 मतलब क्या, हमें रो कितने चाहिए बताओ, हमें रो कितने चाहिए, कोई मैट्रिक्स ले लो, ये बराबर, हमें रो कितने चाहिए, 2 चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए। यानी कॉलम 3 करने के लिए क्या करो, सोचो 11 12 और क्या करोगे 13, अच्छा 21 22 और क्या कर दिया मैंने जी 23। जरा चेक करो आप, क्या ऐसे कै गो दिख रहा है जी बताओ जी, रो 2 दिख रहा है, कॉलम 1 2 3 दिख रहा है। यानी मेरे पास ये 2/3 का जनरल मैट्रिक्स हो गया। कैसे लिखा जा रहा है, आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। 4 नंबर, अगर मैं कह दिया प्यारे बच्चों कि ऑर्डर मुझे कितने बाय कितने का बताओ, 3/2 का बताओ। ऑर्डर कितने बाय कितने का जी, 3/2 का क्या निकालना हमें, जनरल मैट्रिक्स निकालना। जी मतलब क्या, जनरल मैट्रिक्स।
अब समझो जनरल मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, 3/2 का मतलब ऑर्डर कितना चाहिए मुझे जी, 3 चाहिए, यानी ऐसा ऐसा वाला क्या वो चाहिए, 3 को चाहिए, और ऐसा ऐसा वाला क्या वो चाहिए, जरा सोचो 2 चाहिए। तो क्या करोगे बताओ, हमें ऐसे क्या कितने लानी है, हमें लानी है 3, तो क्या लिखोगे 11 12 कर दिया, आगे 21 22 कर दिया, नीचे ए 31 क्या कर दिया आपका ए 32। अब चेक करो ऐसे कितने दिख रहे हैं जी, 3 दिख रहे हैं क्या, 1 रो, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कॉलम की बात करूं तो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। ध्यान रखा जाए इस बात को, अगर आप नीचे क्यों जाते हो तो 11 से 21 होना चाहिए, 21 से 31 होना चाहिए, और अगर इस साइड जाते हो तो 21 से 22, 31 से 32, 11 से 12 होना चाहिए। वही बात लिखा हुआ है 11 से 12, 21 से 22, 31 से 32, लेकिन इधर की ओर तो 11 से 21, 21 से 31, यानी जब ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आ रहे हो आप तो 10 का क्या करोगे जी, डिफरेंस होगा, यानी 11 से फिर 21, 21 से क्या हो जाएगा आपका 31, लेकिन जब इस साइड जा रहे हो तो 21 से 22, 31 से 32। आप चेक कर सो जहां भी 12 से गया तो 12 10 22, 22 और 10 कितना 32, 13 से 10 23, 23 से कितना 10 33, यानी ऊपर से नीचे आ रहे हो आप, इन कॉलम वाइज जा रहे हो तो 10 का होगा जी, वृद्धि करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब इधर से इधर जा रहे हो तो मेरे पास कितना बढ़ने वाला आपका, एक ही बढ़ने वाला है, यानी 11 से 12, 21 से 22, 31 से 22 होने वाला है। इस प्रकार से मैं ऑर्डर 3/2 का जनरल मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, कितने बाय कितने का प्यारे बच्चों, 3/2 का है। चलिए आगे हम लोग 5 नंबर की बातें करते हैं। लिख दिया प्यारे बच्चों ऑर्डर, मान लो कितने बाय कितने का लिख दिया, मान लो 3/4 का लिख दिया, कितने बाय कितने का लिख दिया, 3/4 का मुझे क्या लिखनी है आपका, जनरल मैट्रिक्स लिखनी है। आप किस भी का लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, चेक करो जरा, हमें क्या लानी है, ऑर्डर कितनी लानी है आपका, सोचो 3 लानी है, यानी ऐसा वाला कितना होना चाहिए आपका जी, 3 होना चाहिए, और ऐसा वाला कितना होना चाहिए सोचो 4 होना चाहिए। ऐसा लिखते हो क्या जरा सोचो, A11, A12, A13, और क्या लिख दिया मैंने A14, आगे A21, A22, A23, और कहा जाएगा A24, आगे A31, A32, A33, और ए क्या हो जाएगा आपका 34। आप ध्यान से जरा चेक करना कि रो क्या आपको दिख रहे हैं, 3 क्या, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 3/4 का हो जाएगा जनरल मैट्रिक्स की बातें। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ये आपका जनरल मैट्रिक्स लिखने का तरीका हुआ, आप किसी भी जनरल मैट्रिक्स को इसके आधार पर आसानी से लिख सकते हैं। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। तो चलिए इस पर मैं कुछ एग्जांपल आपको कराता हूं, तत्पश्चात हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की ओर डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहना चाहता है प्यारे बच्चों, आपको पोजीशन समझ में आ चुका होगा कि किसका पोजीशन, कौन सा पोजीशन होने वाला है जी। आगे इस पर मैं कुछ एग्जांपल आपको करा रहा हूं, समझने का प्रयास किया जाए, समझिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 दिया हुआ, 2 5 6 माइनस का 1 0 माइनस का 3 2 5 मान लो दिया हुआ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ A11, A22, A31, A33, A23, A32, ये दे करके रखा। मान लो इसका क्या करना, हमें वैल्यू निकालनी है। पहला चीज कुछ नहीं करना है एकदम से, आपको पोजीशन पता होना चाहिए। इसका पोजीशन क्या है आपका जी, 11 का पोजीशन है, 12 का पोजीशन है, 13 का पोजीशन है, 21 का, 22 का, 23 का, 31 का, 32 का, 33 का। आप आसानी से निकाल सकते हो। 11 का पोजीशन कौन सा सोचो, तो 11 का पोजीशन कितना 1 है, 1 आंसर। ये कितना जी 22, A22 का पोजीशन कहाँ होता है 22 में चलना है, तो यहाँ पे 21 होता है, तो 21 के बाद नहीं चलोगे तो 22, यानी A22 का पोजीशन कहाँ होगा सोचो -1 आंसर। A31 की बातें करूँ तो 31 कौन हो जाएगा सोचो, 31 मेरे पास ये हो जाएगा, क्योंकि 11 21 और 31 होता है, यानी A31 का पोजीशन क्या है सोचो -3 आंसर। आगे क्या रहा है बच्चों, A33 मुझे निकालनी है। A33 कहाँ होगा जी, तीसरा रो और तीसरा कॉलम है ना, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। अब सोचो कि A33 कहाँ आता है, तो 31 32 33, यानी A33 मेरे पास क्या आ गया आपका जी 5 आंसर। A23 की बातें करूँ तो A23 मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ सोचो, 23 कहाँ मिलेगा, तो 21 22 23 यहीं पे मेरे पास मिलने वाला है, तो A23 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है A32 की बातें, A32 मेरे पास कितना हो जाएगा सोचो,
31 के बाद ए मेरे पास 32 होता है, यानी ए बस कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। अगर मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है आप आसानी से लिख सकते हो। अच्छा, ए मेरे पास जो मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों वो कितने बाय कितने का जी, तो आपका 3/3 का। चेक करो चलो, आपका पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, यानी 3 रो दिख रहे हैं कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी 3 रो है और 3 कॉलम। आपको पता चल चुका होगा ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है आपका जी, ऑर्डर कितना है आपका 3/3 का। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट कितने हैं जी, एलिमेंट इसमें कितने हैं, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपका ऑर्डर आया है 3/3 दोनों को गुना कर दो, 3 तिया का 9, इसमें 9 एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें जो कुल एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट है जी आपका जी, 9 एलिमेंट है। यानी जो भी आपके पास ऑर्डर आया है वो दोनों का कर दो जी, गुना कर दो, 3/3 का है तो 3 तिया 9 मेरे पास एलिमेंट निकल के आ जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को, ऑर्डर बोलना है तो क्या बोलोगे आप 3/3 बोलना है। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही होगी। आइए हम लोग मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे किया जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो तो लंबा हो ही रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन और मैट्रिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, फिर आपका लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्या करने वाले प्यारे बच्चों, निर्माण करने वाला हूं कि मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होने वाला है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन से लेते हैं, मुलाकात करते हैं, तब आपको समझ में आ गया आसानी से। मान लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में दे करके रखा हुआ है ऑर्डर कितने बाय कितने का, मान लो है आपका 2/2 का है, और ए आई जे जो दे करके रखा है वो कितने बाय कितने का, ए आई जे जो मेरे पास है मान लो कि आपका आई प्लस का जे है। यही मेरे पास इंफॉर्मेशन दे करके रखे रहेगा। सुना ध्यान से, अगर आपको मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन करनी है, निर्माण करनी है, तो मेरे पास दो बातें, ऑर्डर देकर के रखेगा और क्या देकर रखेगा, ए आई जे कितना है मेरे पास वो देकर के रखेगा, और पूछेगा कि मैट्रिक्स का बताओ जी, मैट्रिक्स का निर्माण करो, यानी मैट्रिक्स जो है मुझे वो बताओ कि कौन सा मैट्रिक्स आने वाला है, मैट्रिक्स निकाल करके बताओ। मैट्रिक्स ध्यान रखा जाए, मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं, मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स जो है एलिमेंट का, नंबरों का क्या है, एक सजावट है, किसमें, रेक्टेंगुलर में या फिर स्क्वायर बॉक्स की बातें करता है। तो चलिए कैसा निकलने वाला है समझने का प्रयास किया जाए। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या लिखना पड़ेगा जी, जनरल मैट्रिक्स आपको याद होना चाहिए, ये कैसे लिखाता है, कितने बाय कितने का लिखना है प्यारे बच्चों, 2/2 का। तो पहला काम करना है, लेट अ जनरल मैट्रिक्स, क्या करना है, लेट अ जनरल मैट्रिक्स कितने बाय कितने का आपका जी, 2/2 का करना है। तो लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। पहला काम क्या करना है आपको, आपको जनरल मैट्रिक्स लेट करना है कितने बाय कितने का, 2/2 का। तो क्या कीजिएगा, 2/2 का जनरल मैट्रिक्स कैसे होता है बताइए, तो यहाँ होता है A11, A12, A21 और A22 होता है। आई होप आपको जनरल मैट्रिक्स लिखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। कितने बाय कितने का लिखना है जी, 2/2 का, मैंने 2/2 का लिख दिया है। नाउ क्या देकर के रखा है बताइए जी, ए आई जे बराबर क्या दिया है सोचिए, तो दिया हुआ है आई प्लस का जे, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ए आई जे बराबर अनेकों प्रकार से दे सकता है आपको। अब सोचो क्या हो जाएगा जी, ए आई जे, अब निकालना क्या है, सोचो कि 2/2 का मुझे निकालनी है, मैट्रिक्स निकालनी है, उसमें क्या निकालनी पड़ेगी, A11 निकालनी पड़ेगी, A12 निकालनी पड़ेगी, A21 निकालनी पड़ेगी, A22 मुझे निकालनी पड़ेगी। तो विचार करना कि A11 कितना होगा, A12 कितना होगा, A21 कितना होगा और A22 कितना होने वाला है। अब A11 का मतलब क्या, आई का मान 1 और जे का मान 1, आई का मान भी यहाँ पे 1 है, जे का मान 2, आई का मान 2, जे का मान 1, आई का मान 2, जे का मान 2, यही ना। बैठाना जरा इस पर, क्या निकल के आने वाला है, आई का मान कितना जी 1 प्लस जे का मान भी कितना है आपका 1, 1 लिख दिया, 1 1 कितना 2, यहाँ पे चेक करो, आई का मान कितना 1 प्लस जे का मान कितना जी 2, 1 प्लस का 2 कितना हुआ बताइए 3। अच्छा, आई का मान कितना प्यारे बच्चों 2 प्लस जे का मान कितना 1, 2 और 1 कितना हुआ आपका 3 हुआ। अच्छा, आई का मान कितना चेक करो जरा 2, जे का मान कितना आपका 2, 2 2 कितना आपका जी 4 हुआ। हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस या फिर 10 जो हेंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हो जाएगा
जो मुझे मैट्रिक्स की आवश्यकता थी वो क्या हो जाएगा आपका जी, ए बराबर A11 का मतलब कितना आया जी बताओ, 2 आया। A12 कितना है आपका जी, 3, मैंने लिख दिया 3। A21 कितना आया जी, A21 मेरे पास 3 आया, मैंने लिख दिया 3। A22 मेरे पास कितना है आपका जी, 4 आया, मैंने लिख दिया 4। कितने बाय कितने का, 2 बाय 2 का मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया आपका मैट्रिक्स का। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, मैट्रिक्स का निर्माण कर सकते हो। आइए हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं और हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन मैट्रिक्स कैसे होने वाला है, मैट्रिक्स का निर्माण कैसे होने वाला है। आई होप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैट्रिक्स का मुझे निर्माण कैसे करनी है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बातें, एग्जाम्पल नंबर 2 की बातें कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। इसी प्रकार से आपको मैट्रिक्स का कर देना आपका जी, कंस्ट्रक्शन कर देना है, निर्माण कर देना है। चलिए मैं क्वेश्चन दूसरा ले ले रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए पहले बच्चों लिखा हुआ है ऑर्डर, मैंने क्या कर दिया आपका जी 3/3 लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, ऑर्डर 3/3 लिख दिया। और लिखा हुआ है AIJ जो मेरे पास है, मान लीजिए आपका I बाई क्या कर दिया मैंने, J लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ आपका, I बाई J लिखा हुआ है, ये लिख रहा है। और क्या करनी है मुझे, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करनी है भाई, मैट्रिक्स मुझे निकालनी है। चलिए मैं निकालूंगा। और क्या, सबसे पहला काम हमें जो भी 3/3 दिखा या 2/2 दिखा या 2/3 दिखा, हम उससे मतलब नहीं है। पहला काम जितने बाय जितने का ऑर्डर बोला है उतने बाय उतने का मैं क्या करूंगा जी, कहीं ना कहीं पहला काम जनरल मैट्रिक्स लेट करूंगा। और आपको मैं जनरल मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता चुका हूं जी। तो सबसे पहला काम क्या कहना है, लेट अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी ऑर्डर 3/3 का जनरल मैट्रिक्स पहले लेट किया जाएगा। तो आप ए बराबर स्विच करो या बी स्विच करो, उससे मतलब नहीं है। जनरल मैट्रिक्स लिखा है, सोचो बताओ, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और क्या जाएगा आपका प्यारे बच्चों, A33 आ जाएगा। मैंने आपका ऑर्डर 3/3 का मैंने जनरल मैट्रिक्स लिख दिया है। अब आगे समझने का प्रयास किया जाए। नाउ AIJ बराबर कितना दिया है, सोचो I बटा में J दे करके रखा हुआ है, ठीक है। यानी हमें जो करनी है प्यारे बच्चों, कितने बाय कितने का आपका 3/3 का है। हमें जो निकालनी है 3/3 में वह 11 निकालनी होगी, A12 A13 A21 A22 A23 सब निकालनी पड़ेगी। तो फटाफट से निकालो, क्या निकलता है आपका, A11 निकालनी है, A12 निकालनी है, A13 निकालनी है, यहाँ पे A21 निकालनी है, A22 निकालनी है और क्या निकालनी है, A23 निकालनी है। आगे बढ़िए, यहाँ पे A31 निकालनी है, A32 निकालनी है, A33 निकालनी है। अब क्या आने वाला है समझने का प्रयास कीजिएगा। A11 मतलब ये I है, ये क्या है, J है। अब बताओ कि I का मान 1 और J का भी मान कितना 1, 1/1 कितना 1। I का मान 1, J का मान 2, 1/2। I का मान 1, J का मान 3, 1/3। I का मान क्या आ जाएगा जी, सोचो आपकी 2 आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा, J का मान 1, 2/1 मतलब कितना 2। I का मान कितना हो जाएगा बताओ 2, J का मान कितना 2, 2 काटो कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। I का मान 2, J का मान 3, 2/3 आ गया। अच्छा I का मान 3, J का मान 1, 3/1 मतलब क्या आ गया 3 आ गया। I का मान 3, J का मान 2, 3/2 आ गया। I का मान कितना जी 3, J का भी मान कितना 3, 3 काटो कितना निकल के आ जाएगा, सोचो 1 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से मैंने जो भी एलिमेंट था मैंने आपका एलिमेंट को निकाल दिया है। यहां से अगर मैं बातें करूं 10 रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जरा चेक करना जी। A11 बताओ कितना 1 लिख दिया। A12 बताओ कितना, A12 1/2 लिख दिया। A13 कितना 1/3, 1/3 मैंने लिख दिया। A21 की बातें 2 लिख दिया। A22 की बातें, A22 कितना 1 लिख दिया। A23 की बातें करूँ तो 2/3 मैंने 2/3 लिख दिया। A31 की बातें करूँ तो कितना है प्यारे बच्चों 3 मैंने लिख दिया। A32 की बातें करूँ तो कितना 3/2 लिख दिया। A33 की बातें करूँ तो कितना आया 1 आया, मैंने लिख दिया। कितने बाय कितने का जी 3/3 का। इस प्रकार से आप मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। आई होप सारी बातें क्लियर हो रही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो चलिए आइए हम लोग आगे जो है
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का प्रकार क्या होता है, अनेकों प्रकार से मैट्रिक्स होते हैं, रो मैट्रिक्स आते हैं, कॉलम मैट्रिक्स आते हैं, इस सब की हम लोग चर्चा करने वाले अगले वीडियो में, इसकी कहानी हम लोग करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस नहीं रखते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।